ये लीजिए। चलो सत्तू, तुम भी चलो। नेक काम के लिए जा रही हो, माता रानी का आशीर्वाद लेके जाओ। आओ। जी माँ साहब। हे भगवान हमें बचा लो, हे भगवान हमें बचा लो। छाया, क्या बड़बड़ा रही हो? पगला गई हो क्या? वो चश्मिश कोर्ट पहुंच गई। क्या? अरे क्या किया तुम लोगों ने? अगर वो परी कोर्ट पहुंच गई ना तो पुलिस जांच पड़ताल शुरू कर देगी, और अगर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी ना तो छाया हमें कोई नहीं बचा पाएगा। हमें पुलिस से ज्यादा तो माँ साहब से डर लग रहा है। जब उन्हें ये बात पता चलेगी तो वो हम सबको चौराहे पे फांसी दे देंगी। क्या किया तुम लोगों ने? अब हम क्या करेंगे? माता रानी, हमें फैसला लेने की शक्ति दीजिए ताकि जिसने भी मिलावट की है ना उसे सजा मिल सके। और हम नहीं चाहते कि हमारे इस परिवार के नाम पर कोई भी दाग लगे, कभी नहीं। माता रानी, ये लड़की मेरी कसौटी पे खड़ी उतरी और इसे समझ आ जाए कि मैं दूध में मिलावट जैसी गिरी हुई काम कभी नहीं कर सकती। परी जी, हमें पूरी उम्मीद है कि आप जो भी फैसला लेंगी हमारे परिवार के हक में ही लेंगी। ये सब क्या है सत्तू? माँ साहब, जब आप अस्पताल में थी तो हमने माता रानी से दुआ की थी, और फिर जब आप ठीक होके घर पे आ गई तब पंडित जी ने हमसे कहा था कि दान दक्षिणा के लिए एकादशी वाले दिन थोड़ा बहुत, इसलिए। सत्तू, इसे अदालत तक छोड़ देना, नहीं तो इसे पहुंचने में देर हो जाएगी। माँ साहब, हमें आशीर्वाद दीजिए। माता रानी तुम्हें सही फैसला लेने की शक्ति दे। जाओ। जी जी, आपने कुछ कहा? नहीं तो। हमें लगा कि जाना जरूरी है। हाँ, हम सबके लिए यही अच्छा होगा। सत्तू जी, गाड़ी! परी जी, आप ठीक तो हैं? हम ठीक है, पर हमारा चश्मा। अरे, हम जोड़ देते हैं।
चाचू, पिछले 2 घंटे से आप बाइक साफ कर रहे हैं। बाइक को मिस्टर इंडिया कंपटीशन में भेज रहे हैं क्या? नहीं, मैं बस वो चाचू, 2 घंटे, एक और घंटा हो जाता ना तो पूरी फिल्म ही बन जाती। चाचू की भतीजी 2 हफ्ते से नहीं धुली बाइक, अगर 2 घंटे धो रहे हैं तो क्या हर्ज है? जाने दीजिए चाचू, हमें सब पता है। आप चाची का वेट कर रहे हैं ना, और ये भी जानते हैं चाचू आपके दिमाग में चल क्या रहा है। पर हमें पता है चाचू, चाची जो भी फैसला करेगी ना वो सोच समझ के ही लेगी, इसलिए आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। अब अंदर चलिए, जैसे ही चाची आती है हम उन्हें आपके पास भेज देंगे। अच्छा, आप चलिए, हम आते हैं। चाचू आइए। हाँ, आ रहे हैं। पत्ते झड़ गए रानी को। ये कहाँ रह गई ये परी की बच्ची? जल्दी आए तो पता चले कि केस लड़ेगी भी या नहीं। हाँ, पता तो चले, क्योंकि अगर वो लड़ रही है तो हमें अपनी पतियों को हरी झंडी दिखानी पड़ेगी। हमारा मन तो बहुत घबरा रहा है। भाभी, हमने कहा ना, इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसने केस अगर वापस नहीं भी लिया तो हमने प्लान तो बना ही रखा है। अगर उस प्लान के मुताबिक चले तो हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा। वो तो है, लेकिन अच्छा ही होगा ना अगर परी केस वापस ले ले। लो, आ गई चश्मिश। पूछो। परी, तुम आ गई हैं? बड़ी थकी थकी सी लग रही हो। पानी लाए तुम्हारे लिए? अच्छा, चाय ले आते हैं। चाय, कॉफी, नींबू पानी, हरी वाली चाय जो सेहत के लिए अच्छी होती है। वो क्या है ना, किचन आज हमने तैयार किया है तो सब चीज मिलेगी। नहीं भाभी, हमें कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। तुमने अपना केस वापस लिया? अरे चाची, आप आ गई? चाचू आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जाइए। भाभी, हम जानते हैं आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं। हमें मालूम है माँ साहब की जिंदगी में दूध सागर क्या अहमियत रखता है। जब उन्होंने हमें पेपर कटिंग्स और अवार्ड्स दिखाए तो हमें एहसास हो गया था कि दूध सागर ऐसा पौधा है जिसे माँ साहब ने बहुत प्यार से पाल पोस के बड़ा किया है, और दूध सागर को लखनऊ के घर घर तक पहुंचाने के लिए माँ साहब ने बहुत मेहनत की है। ये फैसला लेना आसान नहीं था हमारे लिए, लेकिन माँ साहब और हमारे दूध सागर के लिए हमें करना पड़ा। माँ साहब की इज्जत और दूध सागर की बरसों की साख बचाने के लिए हम केस लड़ेंगे। सतु जी, हमें पूरा यकीन है कि ये दूध सागर में मिलावट का घिनौना काम ना तो माँ साहब कर सकती है ना घर का कोई सदस्य। ये कोई और है जो माँ साहब की इज्जत से खिलवाड़ करना चाहता है। लेकिन हमें पूरा यकीन है
जैसे ही इस केस की जांच शुरू होगी ना, वो इंसान जरूर पकड़ा जाएगा। सत्तू जी ने ठीक तो किया है ना? सत्तू जी, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हम माँ साहब के खिलाफ ये केस नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये केस तो उस इंसान के खिलाफ है जो दूध सागर के नाम पर धब्बा लगाने की कोशिश कर। आपको दूध सागर और माँ साहब की इज्जत और नाम की फिक्र थी ना, तो आपको अदालत जाने के बजाय हमारे पास आना चाहिए। अरे हमसे कह के देखिए, हम पता लगाते सच क्या है। आपने क्या किया? केस कर दिया, माँ साहब पे भी और दूध सागर पे भी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था परी जी। माँ साहब, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम बहुत परेशान हैं, बहुत शर्मिंदा भी हैं। हमने कभी नहीं सोचा था माँ साहब हमारी पत्नी अब हमारी माँ साहब के खिलाफ। माँ साहब, हम लखनऊ के सबसे अच्छे वकील को एक केस देंगे और हम वादा करते हैं हम सारा मामला रफा दफा करवा देंगे। हम आपसे वादा करते हैं माँ साहब, जो गलती परी ने की है ना, उसे हम सुधारेंगे। उस लड़की ने गलती किया है तो क्यों परेशान हो रहा? हाँ, जो होना था वो हो गया, उसे जो करना था उसने कर दिया। लेकिन मुझे मेरे दूध सागर पर उतना ही भरोसा है जितना मुझे अपने राम जी पर है। ये बात सच है कि उसने मुझे दुख पहुंचाया है। उसने मेरी बरसों की मेहनत और मेरी तपस्या पर सवाल उठाई है। उसे हर सवाल का जवाब और सबक दोनों मिल जाएगा। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? हम अंदर की सिक्योरिटी हैं। देखना है ऑफिस में अंदर ताला तुला सही से पड़ा है कि नहीं। माँ साहब का ऑर्डर आया है कि पिछले रास्ते से कोई घुसघुसा तो नहीं गया, तो देखना है अंदर। ठीक है, जाओ। रुको, जी साहब। इसके बाद पीने के लिए पानी लेते आना। ठीक है साहब। हमें जल्दी से सारा काम निपटाना होगा, वक्त बहुत कम है। चल जल्दी, चलो चल। सत्तू जी, एक बार हमारी बात तो सुनिए। एक बार हमारी जगह अपने आप को रख के देखिए। वो आज मंदिर में माँ साहब की सलामती के लिए आपने दान दिया, क्योंकि आपने खुद बताया हमें कि आप डर गए थे। वैसे हम भी डर गए थे सत्तू जी, जब आपने अपने पापा की तबीयत खराब देखी, वो मिलावटी दूध पीने के बाद। और हमारे पापा के जैसे और भी लोगों की तबीयत खराब हुई थी। और आपको हम पे यकीन नहीं है ना, तो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। हम सच कह रहे हैं। पुलिस, कोर्ट, कचहरी, ये सब कुछ करने से पहले आप हमारे पास भी तो आ सकती थी ना। हम आए थे यहाँ पर किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। हमारे पास क्यों नहीं आई? हमें जो ठीक लगा हमने वही किया। और एक बात बताइए हमें, अगर आप हमारी जगह होते और माँ साहब की हालत हुई होती तो क्या करते आप? दीजिए हमें जवाब। आज हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे आप? ये केस हमने माँ साहब के खिलाफ नहीं किया है, बल्कि उस इंसान के खिलाफ किया है
जो दूध सागर का नाम खराब कर रहा है, ताकि वो गुनहगार सामने आ सके। पुलिस अपनी जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है। जो सच है वो बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। आपका चश्मा आपके ड्रॉर में रखा है, बिल्कुल पहले जैसा, देख लीजिएगा। अखिलेश जल्दी आ। अखिलेश, इन सब में मिलावटी दूध है। तू पीछे के दरवाजे से जा और ताजा दूध लेके आ, तब तक मैं इन्हें खाली करता हूँ। जल्दी जा। जी भैया। भैया बहुत भारी, जरा मदद कीजिए ना। भैया रुकिए मत, रुकिए तो मतलब ऊपर गए, जल्दी कीजिए। साहब यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर अंदर से दरवाजा किसने बंद किया? आप इन्वेस्टिगेशन शुरू कीजिए। जी। क्या बात है, सूरज ढलने को आया है और तुम लोग ऐसे मस्ता रही हो जैसे कि चूल्हा चौका तुम्हारे मायके वाले आके करेंगे। जाओ जाके खाना बनाओ, अम्मा के खाने का वक्त हो गया है। जी माँ साहब, अभी बनाते हैं। भाभी, आज का खाना हम बना देते हैं। रुको, तुम रहने दो, आज बहुत बड़ा काम करके आई। जाओ जाके आराम करो। हम आपकी नाराजगी की वजह जानते हैं, पर एक बार तो हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए आप। हम दूध सागर या परिवार वालों पे शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन मिलावट हुई है, हमें पूरा यकीन है। और जिसने भी ऐसा किया है उसे सजा तो मिलनी चाहिए ना। बस, अब ये सब कह के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुमने जो किया है उससे बदनामी मेरे दूध सागर की ही होगी। लेकिन माँ साहब, आपने हमसे कहा था ना कि हम वही फैसला लें जो हमारे दिल को सही लगे। कहा था, लेकिन बहुत अफसोस है कि तुम्हारे दिल ने परिवार के हक में फैसला नहीं लिया। एक गलतफहमी हुई है तुम्हें और उसकी वजह से तुमने मेरे दूध सागर की बरसों की शाख एक झटके में मिट्टी में मिला दी। गलत किया तुमने, बहुत गलत किया, और उसके लिए अपना रास्ता भी तुमने गलत चुना है। मेरी बहू मेरे परिवार की इज्जत पे उंगली उठाएगी, ये मैंने कभी ना सोचा था, कभी नहीं।